बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर काशिफ। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं बात करूंगा ट्रिपल वैमी और आपकी इस पे तवज्जो दिलाना चाहूँगा क्योंकि इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल। ट्रिपल वैमी इट्स नॉट अ मेडिकल टर्म। ट्रिपल का मतलब है 3, वैमी का मतलब है unpleasant feeling or experience. Triple whammy refers to the use of 3 medication at one time that can increase the risk of kidneys damage or that can lead to the acute deterioration of the kidney function. कौन सी 3 मेडिकेशन है? मैं क्यों तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ आपकी, क्योंकि आपके घर में, मेरे घर में, हमारे सबके घरों में न्यूरोफिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, डाइक्लोफेनिक सोडियम, इंडोमिथासिन, पोनिस्टान, इस तरह की अद्वियात पड़ी होती हैं शेल्फ़ में और ये हर स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाती हैं ईज़िली। अब जो पेशेंट एस इनहिबिटर्स, ARB ग्रुप, डायूरेटिक्स जिसमें कवर्सिल, रामीप्रिल, इनोरोप्रिल, कैप्टोप्रिल, कैंडिसार्टिन, डायूरेटिक्स में फ्यूरासिमाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड, इंडेपामाइड, स्पाइरोलेक्टोन, इन दोनों मेडिकेशन की कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई पेशेंट अनजाने में ये पेन मेडिकेशन ले रहा है तो इट इज़ वेरी डेंजरस and the risk of kidney damage is very high, nearly 31%। और स्पेशली मैं अभी बात करूँगा किन लोगों में या पेशेंट्स में इसकी रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। उसमें इफ समवन हैव ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम, उनकी रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, 2 times टू द नॉर्मल पीपल हायर। जो लोग डायबिटिक हैं, जो पेशेंट्स कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, जो पेशेंट ओवर 70 ईयर ओल्ड हैं, जो पेशेंट वार्मर क्लाइमेट कंट्रीज़ में रहते हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, तो उनकी रिस्क ज़्यादा होती है। अब ये तीनों मेडिसिन वैसे ही नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, जिसको हम NSAID भी कहते हैं, जिसको जो 3-4 नाम मैंने पहले ले लिए थे, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, डाइक्लोफेनिक सोडियम, तो इनको पहले ही हम कहते हैं नेफ्रोटॉक्सिन। नेफ्रोटॉक्सिन का मतलब है ये गुर्दों के लिए अद्वियात नुकसानदेह है। और जो पेशेंट पहले ही ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे होता है, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी ग्रुप की मेडिसिन हो, ब्लड प्रेशर हो, उनको तो हम मना करते हैं कि आप ये अद्वियात ना लें। इसके अलामत क्या हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार तो कुछ अलामत नहीं होती है कि आपको गुर्दे आपके फेल हो रहे हैं या, तो हम इसमें बेस लाइन 2-3 टेस्ट करते हैं ब्लड के। अगर कोई डिटीरियोरेशन हुई है, रेज क्रेटिनिन, यूरिया और EGFR लेवल हुआ है विद इन 7 days और पेशेंट इज़ acutely unwell and taking these 3 medication, proven otherwise, this is called AKI, acute kidney injury। इसका ट्रीटमेंट क्या है? टू स्टॉप इमीडिएटली द ऑफेंडिक कल्प्रिट मेडिकेशन, मेंटेन हाइड्रेशन, सी द इमीडिएटली योर मेडिकल प्रैक्टिशनर और गो टू द स्ट्रेट टू द इमरजेंसी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में मैं नहीं जाऊंगा कि कहाँ पे वेज़ोडाइलेशन होती है, कहाँ पे हाइपोवॉलीमिया होता है, कहाँ पे वेज़ो कंस्ट्रक्शन होती है। दैट विल नॉट हेल्प यू, इट्स अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। सो मकसद ये था कि मैं एक मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी पेशेंट मैंने रिसेंटली केम अक्रॉस विद मी, दे वर अनजाने में या जानने में वो दे वर टेकिंग दोज मेडिकेशन विच दैट शुड नॉट बी। हमारे यहाँ बाहर के मुल्कों में तो ये होता है कि हम जो भी मेडिसिन लिखते हैं तो वो पेशेंट फार्मासिस्ट में जाता है, तो हमें तो फार्मासिस्ट की उसी वक्त कॉल आ जाती है
कि the patient is already on ACE inhibitor, ARB or diuretic, doctor, how come you can write anti-inflammatory pain medication for this patient? अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ये फॉलो अप फार्मासिस्ट भी मेडिकेशन रिव्यू नहीं करते, और हमारे यहाँ तो हेल्थ लिटरेसी भी बहुत पुअर है। तो मैंने कहा ये कुछ फ़ोटोज़ भी अब मैं अपलोड कर दूँगा आपकी हेल्प के लिए। तो प्लीज़ अगर आपके घर में आपके वालिदैन, माँ, बहन, भाई या कोई करीबी रिश्तेदार जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जिनको हार्ट की तकलीफ़ है, हार्ट के किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो काइंडली अवॉइड दीज नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, स्पेशली NSAID। और अगर आप डायूरेटिक पे भी हैं तो इट्स अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन, मस्ट बी अवॉइड ऑल द टाइम। Speak with your doctor, speak with your pharmacist to review your medication. Still, if you have any question, please drop in the comments. I'm happy to help and I'm happy to answer your queries. ये मैं कुछ फ़ोटोज़ और स्लाइड्स अपलोड कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं वीकली कोशिश करता हूँ एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँ, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, और मेरे जो भी वीडियोस होते हैं वो मेडिकली रिसर्च एविडेंस बेस्ड होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।